राम जी की घोड़ी बगल में छोरी, मैं ढूंढ ढूंढ के बावली हो रही। तू लोगों के शादी ब्याह करवा दे, वेडिंग प्लानर। अब तो मैं बर्तन धोऊंगी। अरे 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 एक सेकेंड, ये तो तय हो गया कि करना क्या है, पर शुरुआत कहाँ से करें? अरे सीवी से, हर नौकरी की पहली घड़ी। और सीवी बनाएंगे कैसे? प्रियंका दीदी है ना। ये सीवी कहाँ हुए? मम्मी जी करिकुलम वाइट है, मतलब आप इसमें अपने बारे में लिखते हो, आपकी पसंद नापसंद, आप किस चीज में माहिर हो, ये सब। अपनी तारीफ करनी होती है। हाँ, पर इन सब में मुझे बीच में क्यों ला रही हो? ओहो पीयू दी, आप नौकरी के लिए अप्लाई कर रही हो ना? आपका सीवी तो तैयार है, तो आपकी सीवी के मुताबिक प्रीति आंटी का भी सीवी बन जाए। प्रियंका, क्या तुम अपना सीवी शेयर करोगी प्लीज? अगर मेरे सीवी के फॉर्मेट से आंटी का काम बन जाएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू। नाम से शुरू करते हैं। प्रीति। तू जाए इसके साथ झोला पकड़ के ऑफिस, मुंह बंद रख। आपका नाम क्या है? मिसेस प्रीति जिंदल। उम्र 45। नेक्स्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बीकॉम। अगला, कला कौशल स्किल्स। कंप्यूटर में माहिर, वोकेशनल कोर्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इंटर्नशिप। कुछ खास नहीं आता मुझे, खाली छोड़ दो। एक्सपीरियंस, ये काहे हुए? अनुभव। तो बहुत अनुभव है, कितने ब्याह कर लिए, बेटे का ब्याह कर दिया, बेटे का ब्याह कर दिया। हाँ लिख लिख लिख। सही कह रही है अम्मा, आपके पास पहले से ही काफी अनुभव है। काजल लिख, अब तक 20 शादियां मैनेज की। और हाँ, वो तरुण की कोविड-19 वाली शादी का जिक्र जरूर कर देना। हाँ भैया, सही कहा आपने। माँ, तेरा सीवी तैयार है। जा जा प्रिंट आउट निकाल, नौकरी ढूंढना शुरू कर दे। काजल मेल कर दे। अजनबी। तुम्हारी केटी की जिंदगी में अजनबी। ए प्रीति, जी देख कहाँ हो गया? थैंक यू अजनबी, तुम जो भी हो अब से मेरे लिए खास हो। मेरे कमजोर पल में तुम मेरे पास आए, मुझे हिम्मत दी, एक अजीब सी उम्मीद दी और लड्डुओं का डिब्बा देकर कड़वे पलों में मिठास भर दी। लगता है अपना पिछले जन्म का कोई खास कनेक्शन है। काश कि मैं तुम्हें तभी मिल पाता, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान ने तुम्हें मेरे आसपास ही रखा है। इसका मतलब कभी ना कभी मुलाकात जरूर होगी। तब तक अपने खास अजनबी का ये नोट मेरे पास हिफाजत से है। ओरे मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है। बावरे क्यों दिखाए अपने तू सोते जागते। सारा
देवी माँ लाडू तो मैं भी बहुत चोखे बनाऊं, हमारे हाथ से खा लेते केटी सा। जी काहे लगे केटी सा की जिंदगी में जो ये अजनबी है, ये होगा कि होगी। हाँ कोई भी होगा, हमें इससे क्या। है? मारे को तो है। भगवान, मेरे रास्ते इससे बार बार क्यों टकरा रहे हैं। जिस भी नाते की वो बात कर रहा था उसे पिछले जन्म तक ही सीमित रखिए। मुझे इस आदमी से कोई मतलब नहीं रखना। केटी, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी कहिए। उस दिन वो लड़की चंदा ने जो कहा। चाचा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, टेंशन मत लीजिए आप मेरी। उसे और उसकी बातों को मैं कब का भुला चुका हूँ। वही बात याद दिलाने आया केटी, वो बात भूलने वाली नहीं। चंदा ने तेरी शादी को लेके जो भी अनाप शनाप कहा वो सब गलत था, लेकिन उसने तुझे नकारा कहा, तेरी अपने दम पर बनाई हुई हैसियत का हिसाब मांगा। वो बात भूलने वाली नहीं है केटी। वो बात तुझे बुरी लगनी चाहिए थी केटी। जानता हूं शायद मेरी बातें तुझे बुरी लग रही होंगी, लेकिन काढ़ा हमेशा कड़वा होता है। बेटा, मैंने तुझे अपनी बच्चियों से ज्यादा बढ़कर माना है, भाई साहब का नहीं। मैंने तुझे अपना बेटा माना है। भाभी जी ने बिल्कुल सही कहा था, तू हमारा गुरूर है। बस दोबारा हमारे गुरूर पे किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले, इसलिए मैं चाहता हूं कि तू काम कर। तुझमें काबिलियत की कमी नहीं है, बिजनेस माइंड है, सोशल स्किल्स हैं, कॉन्टेक्ट्स बनाने में तुझे देर नहीं लगती। तू जो चाहे वो कर सकता है केटी। लेकिन बेटा, तेरी पत्नी के जाने के बाद तूने काम से पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया। चाचा उसकी बात मत कीजिए। लेकिन तेरी बात जरूर करूंगा, क्योंकि नहीं बर्दाश्त हुआ मुझसे कोई आकर मेरे बेटे पे उंगली उठाए, उसे नीचा दिखाए। याद है जब तेरी फिल्में आती थी कितनी खुशी मिलती थी हमें, गर्व होता था अपने बच्चे का नाम आगे बढ़ता देख। भाभी जी तेरी फिल्में बार बार देखती थी, आज भी तेरे आर्टिकल संभाल के रखती हैं, उन्हें फिर देखती हैं और तेरे बीते हुए कल की शोहरत में जीती हैं। कभी सोचा है क्यों वो तेरे बीते हुए कल में जीती हैं? क्योंकि उनके पास तेरी कोई नई फिल्म नहीं है और ना ही कोई नया आर्टिकल। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है केटी जिस पे हम घमंड कर सकें, शान से अपना सीना चौड़ा करके घूम सकें। बेटा, तेरा ना कमाना हमें नहीं खलता। भाभी जी ने कहा था ना कि भाई साहब ने इतना कमाया है कि आने वाली 7 पुश्तों को भी शायद कोई कमी ना हो। लेकिन तुझे अपनी खुद की भी एक नई पहचान जरूरी है। तूने हर रिश्ता दिल से निभाया, अच्छे बेटे, अच्छे भाई, अच्छे पिता, अच्छे दोस्त, यहां तक कि अजनबियों के लिए भी तूने बहुत कुछ किया। लेकिन अब बारी है तुझे अपने और अपने आत्मसम्मान के लिए कुछ करने की। जैसे तुझे अपने पिता पे गर्व होता है ना, वैसा ही कुछ करके तेरे बच्चे तुझ पे गर्व करें। और यह मत सोचना कि कुछ नया करने की उम्र चली गई। माना कि इस उम्र में अपने आत्मसम्मान को जिंदा रखने के लिए बढ़ाया हर कदम बहुत साहस मांगता है, लेकिन वो साहस, वो हौसला, वो काबिलियत तुझ में है। मेरी ये बात याद रखना केटी। ये आजा आजा। क्या हुआ? तूने उल्टी साड़ी पहन रखी है। कौन करे ऐसे? मैं बचपन में क्या करती थी, किसके बारे में सोच रही थी? नौकरी के और किसके?
गाउन पहनना सीख ले, आराम मिले। समझ में नहीं आ रहा है कुसुम जी, कैसे होगा सब? कैसे मांगूंगी मैं नौकरी? कभी नहीं किया, ये तक नहीं पता कि क्या कहते हैं। हमारी राम प्यारी, थारी प्रॉब्लम तो घमासान है। सुन एक बात बता, ब्याह से पहले किसी छोरे से मिली थी? नहीं तो किसी का हाथ पकड़ा था? नहीं। किसी के साथ एक कमरे में रही थी? सोची किसी के साथ कुछ किया था? क्या कह रही हैं आप कुसुम जी? ऐसा मैंने कभी नहीं किया। भाभी, जब बिना तजुर्बे के तूने एक ही रात में एक बंदे के साथ रह के सब सीख भी लिया, कर भी लिया, दो बच्चे भी पैदा कर लिए, उन 2 बच्चों के ब्याह भी करा लिए, इस गृहस्थी बसा ली, तुझे तो नौकरी मांगना है, किसी के सर पे जाके लठ थोड़ी बजाना है। भाभी कुसुम जी आप भी ना। मैं सच कहूं, कवारेपन से मैं बहुत शरारती हूँ। लड्डू गोपाल जी, काम ढूंढने आज पहली बार घर से बाहर कदम रख रही हूँ। मेरे साथ रहना और जो मेरे लिए सही लगे वही करना। मम्मी जी, इस डायरी में उन सभी कंपनीज के एड्रेस और फोन नंबर हैं जहां पे आप वॉक इन कर सकती हैं। वॉक इन? मतलब जहां इंटरव्यू के लिए आपको अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ेगी। आंटी आपका सीवी। थैंक यू। आंटी जी, ये आपकी स्किन को यूवी रे से प्रोटेक्ट करेगा, बाहर धूप बहुत तेज है। मम्मी जी आइए ना, माँ को दही शक्कर खिला दीजिए। ये दही शक्कर ना बूढ़े बुजुर्गों वाले काम है, तू ही कर। मैं तुम्हारी सहेली को हमारे उम्र वाली चीज दूंगी, जेल ले, और तो वाला प्रोटीन बार थारे को ताकत देगा। लगे बिना काम पे जा रही है, खा लेना बीच में। माँ ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तू भी साथ जाएगी? चलती हूँ। रति, कितनी देर लगाओगी यार? आओ भी। तरुण, कैसा है तू? मुझे तेरी बहुत ही। कहाँ बीचों बीच कैब लगा रखी है? साइड में लगानी चाहिए ना, इतना ट्रैफिक है यहाँ। मैं इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हूँ? ओह, हमारे घर में इतने नखरे थे और दूसरों के घर की शॉपिंग करने में इज्जत नहीं जा रही। प्रणाम मम्मी जी। अगर यही सब करना था तो बेटी के ससुराल जाने की क्या जरूरत थी? बेटा बहू के यहाँ ही कर लेते, कम से कम लोग ताने तो नहीं देते। रति, लेट हो रहा है ना, चले। आ रही हूँ ना। नमस्ते। नमस्ते। मैं वो शादी। एक मिनट। रोहित, क्लाइंट आई है। हमारी क्रिएटिव टीम आपकी हेल्प करने के लिए आ रहे हैं।
निश्चिंत रहिए, आपके यहाँ के शादी के अरेंजमेंट हमारी टीम। नहीं नहीं, मैं शादी की प्लानिंग करवानी नहीं, वेडिंग प्लानर के जॉब के लिए आई। हमारे पास आपकी उम्र की लेडी के लिए पोस्ट नहीं है। सॉरी, आप जा सकती हैं। आंटी को बोल यहाँ पे हम लोग काम करते हैं। आंटियाँ काम नहीं करती, उनको बोल जाकर किसी भजन कीर्तन मंडी में ज्वाइन करते हैं। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के बिना आपके लिए हमारे यहाँ कोई जॉब नहीं है। सॉरी। अच्छा अनुभव है आपका। व्हाट नॉनसेंस, ये वेडिंग तो ड्रीमवेल कंपनी ने प्लानिंग की थी ना, किसी और के काम को आप अपना नाम कैसे दे सकती हैं? लॉकडाउन के बावजूद इतनी खूबसूरत और यूनिक आइडिया से सजी हुई इतनी ब्यूटीफुल शादी करवाई है ड्रीम बेस की टैलेंटेड टीम ने। मैं माँ का क्रेडिट ऐसे किसी को नहीं लेने दूंगी। बेटे की शादी है, मुझे थोड़े ना मेडल लेना है इन सबसे। फ्रॉड है आप। फ्रॉड लोगों की मेरी ऑफिस में कोई जगह नहीं है। गेट आउट। कौन थी वो? कौन? अरे वही सिटी कैफे में बैठ के जो मीटिंग कर रही थी। माय गॉड, क्या हो रहा था उसका? वो चंदा राठौड़ है, यहाँ की और आसपास की बिगेस्ट वेडिंग प्लानिंग कंपनी चलाती है वो। वाव। हाँ कुसुम जी। ए मारी मासूम शेरनी, कोई बात बनी? वो कुसुम जी, अरे कोई बात भी बढ़ जाएगी, टाइम लगे इन चीजों में। अब कोई बच्चा पैदा होते घुटनों के पर थोड़ी चलना शुरू कर दे, मिलती रहे लोगों से, हो जाएगा हो जाएगा। हाँ वो कुसुम जी, यहाँ दो लड़कियां आपस में बात कर रही थी कि शहर की कोई बहुत बड़ी शादी की प्लानिंग करने वाली कंपनी की ओनर यहाँ सिटी कैफे में है। मैं उस कैफे के पास ही हूँ। राम जी की घोड़ी, जल्दी कर, थोड़ी जाके मिल उनसे। पर ऐसे कैसे बिना किसी को जाने बात किए? ए बावड़ी, जा मिल, ज्यादा से ज्यादा काहे होएगा, मना कर देंगे, कोई बात नहीं, थारे पैरों की धूल थोड़ी तोड़ देंगे। अरे हो सके ना कि राम जी भी यही चाहते हो, तभी तुम छोरियों की बात थारे कानों में पड़ गई। जा, ऑल द बेस्ट। जी। कम मॉम, आज बहुत दिनों के बाद मॉम और मैं अकेले। जगह भी बहुत अच्छी है, यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है। सच? अच्छा तो मेरे लिए कुछ अच्छा मंगाना। फ्यूजन ब्रंच। बहुत ही आउटडेटेड आइडियाज हैं। यस, अच्छा है। एक्सक्यूज मी, एक ब्लैक कॉफी। सीरियसली आई मीन, केटी कहीं और चले? नहीं मॉम, जिंदगी में इतना हक किसी को नहीं देना चाहिए कि उनके होने ना होने से हम परेशान हो। ये रेस्टोरेंट उसका नहीं है, हम क्यों जाएंगे? हम ब्रंच करके जाएंगे मॉम। ओके, बिल्कुल बिल्कुल सही। हाय, शेफ से कहना कि जो आपका फ्यूजन ब्रंच है वो, और लेट्स स्टार्ट विद समथिंग नाइस एंड कोल्ड। अच्छा केटी, मैं जरा वॉशरूम होके आती हूँ बेटा।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।